जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन, एक्सरसाइज 13.1 का ये दूसरा प्रश्न है। एक बार हम लोग प्रश्न को समझ लेते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ क्या है। प्रश्न कहता क्या है? प्रश्न में है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई भी एक बर्तन है जो कैसा है? एक खोखला और अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी कि नीचे क्या है? अर्धगोला खोखला है और उसके ऊपर में एक बेलन के आकार का खोखला है। अर्धगोले का व्यास जो है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ चित्र में हम लोग देख सकते हैं, नीचे एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक बेलन के आकार का खोखला अध्यारोपित है, और जो गोला है उसका व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। यानी कि बर्तन की ऊंचाई है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है, जिसमें बेलन की भी ऊंचाई शामिल है और अर्धगोले की भी शामिल है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसमें एक बार ऐसे ही मैं बतला देना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सोल्व करेंगे। बहुत आसान तरीका से निकालेंगे। एक बार अर्धगोले का निकाल देंगे और एक बार बेलन का निकाल देंगे, और दोनों को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे, तो वो संपूर्ण बर्तन का आ जाएगा आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ क्या है? पात्र की त्रिज्या निकालेंगे। पात्र की त्रिज्या, अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अगर व्यास को 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या निकलेगा। तो यहाँ व्यास 14 है तो बटा 2, तो 2 से कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये पूरा कितना है? 14 है। तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये इधर 7 है तो स्वाभाविक है कि ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये भी इसका त्रिज्या है। अब और एक चीज मैं बतला देना चाहता हूं कि यहाँ से यहाँ पूरा कितना है? 13 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में दिया हुआ ही है कि संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ से यहाँ का ऊंचाई हमको पता चल गया है त्रिज्या के माध्यम से कि 7 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई कितनी? त्रिज्या के माध्यम से तो 7 सेंटीमीटर, और बेलन का कितना? तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 जो हम लोग लिखे हैं, और आर का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या यहाँ कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुना 7 वो लिख दिए। फिर ये 7 और ये 7 को हम काट देंगे, कट रहा है। तो अब ऊपर में क्या बचा? 22 गुना 2 गुना 7, 22 दूना 44, और 44 को अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 308। तो यहाँ हम लोग क्या किए कि अर्धगोले का इतना का हम लोग आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल तो पता कर लिए। अब निकालेंगे क्या चीज का? तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, ये भी काफी आसान है। 2 गुना पाई का मान फिर वही 22/7, आर कितना है? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वो 7 लिख दिए। अब एच, तो बेलन का ऊंचाई कितना है? चूंकि अर्धगोले का 7 था तो टोटल में यहां से यहां तक में 13 था। ठीक है, तो त्रिज्या के माध्यम से इसकी ऊंचाई तो यहां पर पता चल गया है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का कितना हो जाएगा? 13 - 7 कर देंगे, जो यहां पर ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। तो 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बेलन के लिए ऊंचाई कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये 7 कट गया, ये 7 कट गया, 22 दूना 44, और 44 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग अर्धगोले का भी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, बेलन का भी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ था? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आंतरिक ज्ञात करने के लिए अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का निकाल चुके हैं, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 308 प्लस 264, ठीक है, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। काफी आसान प्रश्न है। और एक चीज मैं बतला देना चाहता हूं कि पृष्ठ क्षेत्रफल में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका
कंप्लेन आता है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा प्रश्न जहां समझ में आ गया सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में किसी को कोई परेशानी हुआ क्या? कोई परेशानी नहीं है। बस एक बार हम लोग क्या किए, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए और एक बार बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए, दोनों को जोड़ दिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले भी मैं कहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि किसी भी प्रश्न को सोल्व करने से पहले दो बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक तो प्रश्न में दिया हुआ क्या है और प्रश्न से हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग का आंसर में क्या कह रहा है। ठीक है, अगर ये दो चीज समझ में आ गया तो कोई भी प्रश्न बनाने में किसी तरह का समस्या नहीं होगा, सभी प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।